विवेचना में फेरबदल किया तो चुगली करेगा एसएमएस। जी हाँ, एक नई व्यवस्था आगरा में लागू की गई है, जिसके तहत कोई भी जो विवेचक है, अगर वो धाराओं की घटोतरी या बढ़ोतरी करता है या किसी भी आरोपी का नाम निकालता है या बढ़ाता है, तो जब वो फाइनल कहा जाए, जब चार्जशीट अपने कंप्यूटर में सेव करेगा, तो एक एसएमएस सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के पास पहुंचेगा और उसके आधार पर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो इस पूरी विवेचना को लेकर उसकी समीक्षा कर सकेगा। एक नई व्यवस्था के तहत ये फेरबदल किया गया है। दरअसल एनसीआरबी ने सीसीटीएनएस के ज़रिए विवेचना करने की पूरी व्यवस्था कहा जाए साइंटिफिकली तरीके से कर रखी है, और इसके तहत कोई भी विवेचक जो सब इंस्पेक्टर से लेकर सीओ रैंक तक का होता है, किसी भी मामले में वो तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलित करता है और उसके बाद वो धाराओं की समीक्षा करता है और आरोपितों की भूमिका की जांच करता है। अक्सर ये देखा जाता है और पुलिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि धाराओं का अल्पीकरण कर दिया जाता है, धाराओं की कटौती कर दी जाती है, या कई बार ये भी कहा जाता है कि क्राइम नहीं बन रहा फिर भी वो आईपीसी के सेक्शंस चार्जशीट में लगा दिए जाते हैं और उसके आधार पर चार्जशीट को, आरोप पत्र को तय करके कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। अब इस मामले में डीजीपी मुख्यालय से जो नए निर्देश मिले हैं, उसके बाद एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने एक नई व्यवस्था लॉन्च की है, जिसके तहत विवेचक अगर कोई भी धाराओं में घटोतरी या बढ़ोतरी करेगा या कोई जो आरोपी हैं उनके नाम निकाल रहा है या कोई नए नाम सम्मिलित कर रहा है, तो सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास एक एसएमएस पहुंचेगा और ताकि इस बात की इत्तला की जा सके कि इस मामले में ये फेरबदल किया गया है। इसको लेकर एडीजी जोन राजीव कृष्ण का कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि किसी भी मामले में कोई भी क्राइम घटित होने पर और ज़्यादा फेयर और नीट कहा जाए इन्वेस्टिगेशन हो। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर रहता है, लगातार कई बार जो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगते हैं वो भी शिकायतें कम होंगी। इसके साथ ही जो जितनी भी विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर करेगा तो गलतियों की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।